लेकिन एक स्पेस और है जो आज कच्चे तेल की वजह से सुर्खियों में है, वो है टायर स्पेस। कच्चे तेल की कीमतों में भारी भरकम गिरावट हमने पिछले कुछ समय में देखी है। तो इसका इम्पैक्ट किस प्रकार का टायर स्टॉक्स पर होता दिख रहा है, किस प्रकार के आउटलुक दिख रहे हैं, पूरी डिटेल लेकर कुशल हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज में बने हुए। कुशल, बताइए। बिल्कुल नहीं, आप देखिए कल से ही हम कच्चे तेल पर लगातार बताते हुए नजर आ रहे हैं कि ऑलमोस्ट साल के निचले स्तरों पर यह आता हुआ दिख रहा है और इसका बड़ा बेनिफिशियरी टायर स्पेस होता हुआ दिख सकता है। इनफैक्ट अगर आप Q3 में देखें तो यहां पर इनको इस चीज का बड़ा फायदा मिल सकता है, क्योंकि केवल कच्चा तेल ही नहीं, साथ ही जो रबड़ की कीमतें हैं वहां पर भी गिरावट आती हुई दिखी है। पिछले एक महीने का ट्रेंड मैंने देखा तो वहां पर कच्चे तेल में तो लगभग 17% तक की गिरावट आती हुई दिखी है। साथ ही अगर आप भारत में रबर की कीमत देखें तो वो 215 रुपए किलो से घटकर 195 रुपए प्रति केजी आ गई है। तो यहां पर भी लगभग 10% की गिरावट सिंथेटिक रबर में होती हुई दिखी है। और अगर आप कॉस्ट कंपोनेंट के लिहाज से देखेंगे तो यहां पर कच्चे माल पर जो खर्च होता है, दोनों कमोडिटी मिलाकर कुल 90% हिस्सा रहता है इनका, जिसमें 45% क्रूड डेरिवेटिव और 45% रबर का हिस्सा रहता है, जिसमें 60% रबर में अगर आप देखेंगे तो वो सिंथेटिक रबर का होता है। तो डेफिनेटली इससे बड़ा बदलाव आपको आता हुआ दिखेगा टायर कंपनियों के आगे के प्रदर्शन में, खासकर मार्जिन्स के लिहाज से इनके लिए ये अक्रेटिव है। और अपोलो टायर्स, सीएट, जेके टायर्स, ये जितने भी सारे टायर रिलेटेड स्टॉक्स है, यहां पर बहुत ज्यादा रनअप भी नहीं होता हुआ दिखा है। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्पेस बन सकता है आगे आने वाले समय में, एक समय के लिए। इनफैक्ट तीसरी तिमाही के जिस तरह के नंबर्स आएंगे वो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। ओके, इनफैक्ट टायर स्पेस पे एक सवाल तो जैन साहब से भी बनता है, क्योंकि दो बड़े इंग्रेडिएंट्स इससे जुड़े हुए हैं। कच्चे तेल का रेफरेंस तो बताया ही, साथ ही रबर के प्राइसेस हमने देखा है मल्टी ईयर लोस पर इंटरनेशनल मार्केट पर भी है। जैन साहब, टायर स्पेस यहाँ पर आपका क्या व्यू बन रहा है? नहीं, बिल्कुल जबरदस्त परफॉर्म किया ये सेक्टर ने। और सीएट टायर्स देखिए, मुझे याद है मैंने ये स्टॉक दिया था और वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मर्स था मेरे रिकमेंडेशंस में से। और उसके बाद मैंने 1100-1200 के लेवल्स पे दिया था। और आरपीजी ग्रुप की कंपनी, गजब की कंपनी, और बहुत बड़ा मूव दिया। और रीजन यही है, देखिए क्रूड ऑयल इज अ वेरी बिग प्लस फॉर इट। क्रूड ऑयल का गिरना और रबर की प्राइसेस, और फिर धीरे धीरे जो ऑटोमोबाइल की डिमांड, मतलब एज एन ऑटो इंसुलरी सेक्टर भी अगर हम देखें तो दिस सेक्टर इज डूइंग वेरी वेल। और मुझे लगता है कि जो अब आने वाले क्वार्टर्स में नंबर्स भी है वो भी बहुत अच्छे आएंगे। ऑलरेडी नंबर्स अच्छे आए ही हैं और अब मार्जिन भी बढ़ के आएंगे। हालांकि मार्जिन लो मार्जिन वाला गेम है ये, 7-8%, 9% ये मार्जिन पे ये कंपनीज काम करती है। फिर चाइना +1 और चाइना का भी पूरा फर्क पड़ा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये सेक्टर और अच्छा करेगा। बट यही राय है कि थोड़ा नीचे आने पे लीजिए। मैंने श्री चक्र टायर्स है या गुडियर है, इन स्टॉक्स को जो ऑफ एफएनओ बोल दीजिए आप, इनको दिया है। बाकी एमआरएफ और अपोलो ये सारी कर रहे हैं, बीकेटी है। सो ओवरऑल आई एम बुलिश ऑन द सेक्टर, बट यस ऑन डिप्स एक बार ले, क्योंकि ये सारी न्यूज मुझे लग रहा है कि एक बार के लिए कहीं ना कहीं डिस्काउंटेड और बहुत बड़ा मूव ऑलरेडी दे चुके हैं। ओके, तो टायर स्पेस पे है भरोसा, लेकिन कोई भी फ्रेश एंट्री करनी है तो जैन साहब की यही रिकमेंडेशन होगी, थोड़ा सा कूल ऑफ का, थोड़ा सा डिप का इंतजार करें, तब यहां से आपको बेहतर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनता हुआ दिखाई देगा।